आई एम जस्ट बैक, जस्ट अ वाइल बैक, चंद मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ अपने घर। और आपके सामने, आपके कैमरा के सामने बैठा हूँ मैं। अगर आप, इफ यू अलाउ मी, मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। एक तो वहां पे जो सूरत हाल है, मैं आपको शौकत भाई बताएंगे शांगला की सूरत हाल। आई एम बैक फ्रॉम बुनेर। बुनेर जी। बुनेर का वो इलाके जिसको चगर्जी कहते हैं, वहां पे जो तबाही हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो इलाका है जिसको बिशोनी कहते हैं, वो गांव पूरा जो है वो सफा हस्ती से मिट चुका है। एक तो हमने लिखा पढ़ा सुना, हमने होता है, एक मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। एक एक पत्थर जो एक एक ट्रक से बड़ा है, वो वो उसके सैकड़ों हजारों पत्थर जब गिरते हैं, तो आप अंदाजा करें कि दरिया किनारे जो घर होते हैं वो उनका कोई नक्शा भी नहीं रहता, वो पता भी नहीं चलता। ऐसे घर कि जिसमें 15 लोग थे, एक साथ रह रहे थे, 15 के 15 नहीं है, उनका कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं है कि हमारे 15 लोग कहाँ हैं। अब लाशें जो हैं कुछ रेत तले दबी हुई हैं। जो सबसे बड़ा मैंने जानों का, इंसानी जानों का अलमिया देखा है, जिससे मैं आज वाकई में, मेरा दिल और मेरा दिमाग, मेरा वजूद पूरा भारी है कि पत्थरों, भारी भारी पत्थरों, रेत और मलबे तले जो है इंसान जो है वो दब के रह गए हैं। इज्तिमाई दफन किए गए हैं वहां पर लोगों को, मैयतों को। और अभी भी लोग कहते हैं कि कोई ऐसी मशीनरी ला के दे दे कि ये पत्थर हटा दे और हमारे प्यारों को निकाल दे। और फिर उसके बाद, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ये सारे शांगला, स्वात, मलकंड, मोमंद, बाजोड़, मानसेरा, बटग्राम, सारा एरिया कश्मीर समेत ये सब इफेक्टेड है। यहाँ पे ये बारिश हुई है। लेकिन बट आई वुड से, मैं और शौकत भाई मुझसे इससे इत्तेफाक करेंगे कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 350 लोग तो वो रिपोर्ट हुए हैं जो अस्पतालों में डेड बॉडीज उनकी रिपोर्ट हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको बगैर गिनती के उनको दफन कर दिया गया है, उनकी इज्तिमाई तदफीन की गई है। तो मेरे ख्याल में जो डेथ टोल है वो 1000 से भी ऊपर है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दीर में, और 1000 से ज्यादा, यस, और इससे ज्यादा लोग जो हैं वो मिसिंग है। रिपोर्ट वो हो रहे हैं जिसकी डेड बॉडी आ जाती है हॉस्पिटल में, बाकी जो लोग अकाउंट फॉर किए बगैर, इख्तियार वाली साहब, उनको दफनाया जा रहा है। कोई काउंटिंग, कोई गिनती, कोई इस नंबर के अंदर ऐड किया जाए उनको, बिकॉज दे आर नॉट नंबर्स, ये लोग हैं, ये खानदान है। अनीका, हम इस्लामाबाद में, पेशावर में बैठकर ये बातें हमें तो आसान लगती है ना, बिल्कुल, लेकिन वहां पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वहां पर ये बातें नहीं है। जिसको अपनी लाश मिलती है वो दाने रो रो के वो अपने मुंह पे वो थप्पड़ मारते हैं और कब्र खोदते हैं और उनको जमीन के हवाले और अल्लाह के हवाले कर देते हैं, जनाजा पढ़ते हैं। अब ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको कहता हूं कि लेट्स, आप हमारे साथ आवाज मिलाइए कि ये इंसानी जानों का एक अलमिया जो आज मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। मैंने इससे पहले 2005 का जलजला देखा था, मैंने 2010 का सैलाब देखा था, मैं ये सारी चीजें भुगत कर, मैंने दहशतगर्दी देखी है, और यहाँ पर मैंने सैकड़ों लोगों को मरते देखा, एपीएस के वाकयात देखे। लेकिन यकीन करें कि आज मैं बुनेर से एक बहुत भारी दिल लेकर आया हूं। इस स्पेसिफिकली ये जो इसके बाद का कदम होगा, वहां से ही अगले साल की तैयारी भी शुरू होगी। इसलिए क्योंकि रिएक्टिव काम तो अभी हो रहा है, लेकिन प्रोएक्टिव काम अगले साल के लिए तैयारी करना, आपको लगता है जिस तरह की आफत आई है इसकी तैयारी हो भी सकती है? क्या जंगलात लगाए जा सकते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर किया जा सकता है कि बरसाती नालों के पास ना हो? व्हाट कैन बी डन? देखिए, एक तो मैं एनडीएमए की बात बता रहा हूँ जी, मतलब आपका कैमरा वहां पर है, आपका माइक वहां पर है, आपका रिपोर्टर वहां पर है, आप भेजें उनको। आपको एनडीएमए के अलावा वहां पे और कोई इदारा अगर दिखाई दे तो फिर मुझे बताएं। मैंने पूरे बुनेर में, मैं कई इलाकों में जाके मैं घूमा हूं, फिर सुबह गया था, अभी पहुंचा हूं। हमारे 2-2.5 घंटे की हमारी टोटल ट्रैवलिंग है यहाँ से, मेरे घर से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने ये ऐलान कर रखा है कल से कि जब तक ये अफेक्टेड एरियाज ये वापस रिहेबिलिटेट नहीं होते,
ہم وہاں پر سیاست نہیں کریں گے، صرف خدمت کریں گے، انسانیت کو دیکھیں گے۔ وہاں پر پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کے چند ٹریکٹروں کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس اگر این ڈی ایم اے کی ہیوی مشینری نہیں آتی تو آج آپ کا روڈ ابھی بھی بند ہوتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر جس کے جو دیو ہیکل سائز کے پتھر ہیں ان کو ہٹا کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ ایکسس جو موسٹلی افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں تک آپ کو ایکسس دے دی گئی ہے، آپ کے روڈز کھل رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی 2-3 چیزیں ہیں جو میں 3 وہاں کے موسٹ امپورٹنٹ نیڈز جو ان کی ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں۔ نمبر 1 کہ ہمیں روڈ کھول کے دے دیں، نمبر 2 ہمیں بجلی ریسٹور کر کے دے دیں، نمبر 3 ہمارا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے موبائل کا انٹرنیٹ کا وہ ٹوٹ چکا ہے اس کو ریسٹور کر کے دے دیں، اور جو ملبے تلے لاشیں دبی ہیں ان کو نکالنے کا کچھ بندوبست اگر اس میں کچھ ہیلپ کر سکے۔ میں آتے ساتھ ہی میں نے چیئرمین پی ٹی اے کو ابھی اپروچ کیا ہے، میں اس پہ کام کرنے لگا ہوں۔ میں نے پیسکو کو کہہ دیا ہے وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق کہ اس پہ کام شروع کر دیں، اور ساری ٹیمیں بجلی کی ریسٹوریشن کے لیے ہم نے وہاں پہ بھیج دی ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ والی بات کی ہے نا، جی کنٹینیو کر لیجیے۔ تیسری بات کہ این ڈی ایم اے کی مزید ہیوی مشینری وہاں پر پہنچنے لگی ہے، اور جنرل صاحب جو ہیں اپنے ڈی جی این ڈی ایم اے ان کا باقاعدہ پی ڈی ایم اے کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ اس کام میں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر نے ان کو بولا کہ آپ نے ہر 6-8 گھنٹے بعد مجھے اپڈیٹ کرنا ہے۔